वो लोग बोल भी दिया कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, कहीं ज्वाइनिंग कर लो। और गांव के लोग भी आकर कभी कभी बोलते थे कि क्या ज़रूरत है इतना पढ़ाने की, आजकल नौकरी नहीं लग रहा है, सब जगह घूसखोरी है, आप लोग कहाँ से उतना पैसा लाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए वो लोग थोड़ी सी हतोत्साही हो जाते थे। तो हमारे घर के लोग भी पैसा वैसा देना बंद कर दिया था बाद में, और बोल दिया था कि कोई ना कोई जॉब करो। पर हम अपना मेहनत करके हम अपनी पढ़ाई लिखाई कर लिए। और उस समय अपनी बहन से भी हम कभी कभी पैसा ले लिया करते थे, और फिर जैसे हमको स्टाइपेंड वगैरह मिल जाता था हम रिटर्न कर देते। निकालने के लिए भी तो पहले एंट्रेंस क्रैक करना पड़ेगा। तो पटना जैसी शहरों में रहकर उतना 1 लाख 1.5 लाख की जो फ़ी है कोचिंग को दे पाना हमारे लिए मुश्किल था। इसलिए हमने ये अपना सस्ता सा चूज किया। मगर हाँ, आज भी हम इस क्षेत्र में अपनी पीएचडी तो पूरी कर लिए, साथ ही साथ हम अपनी इनकम भी जनरेट कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो आज तक हम अपने अभी तक 32 लाख रुपया कमा भी चुके हैं, और हमारी शिक्षा पर आज तक मात्र 6 लाख रुपया खर्च हुआ है। तो मिला जुला कर हम अभी पीछे नहीं चल रहे हैं। और जैसे अब प्रोफेसर बनेंगे तो हमारी सैलरी ही 90,000 1 लाख से। पीएचडी करना तो एक अपने आप में बहुत ही टफेस्ट है। बीए एमए करना फिर भी आसान है, मगर पीएचडी में एक थीसिस लिखनी पड़ती है। वो भी ऐसा थीसिस लिखिए जो आज तक वैसा मैटर कहीं उपलब्ध नहीं हो। और यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी थीसिस अगर लिखता है तो उसको प्लागरिज्म डिटेक्टर लगा हुआ सॉफ्टवेयर जैसे टर्निटिन है, उरकुंड है, उससे उसमें चेकिंग किया जाता है। अगर 8% से ज़्यादा मैटर मैच कर गया तो वो थीसिस कैंसिल कर दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपने 100 पन्ना का लिखा, अगर 8 पेज मैच कर गया तो आपकी थीसिस कैंसिल हो जाएगी। पर हमारा मात्र 3% प्लागरिज्म आया है। तो इस तरह वो बहुत ही टफ है, पर हमने अपने डेडिकेशन और अपने सुपरवाइज़र की गाइडलाइन के अनुसार हमने वो थीसिस लिख दी है और पास भी हो गए हैं। कौन सा विषय था और क्या सब्जेक्ट में? अंग्रेजी विषय है, और अंग्रेजी विषय में भारतीय लेखन में हमारी है, खास करके साउथ इंडियन फिक्शन राइटर्स के अंतर्गत आता है बिहारी इंग्लिश राइटर। तो उसमें हमारा टॉपिक था डिस्कोर्स एनालिसिस ऑफ द सेलेक्ट नॉवेल्स ऑफ बिहारी फिक्शंस राइटर। तो उसके ऊपर हमारा रिसर्च है। उसमें हमने 4 नॉवेल लिया था, 4 ऑथर्स लिए थे, और उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करके हमने अपनी थीसिस लिखी है। कितना स्टडी करते थे, कितना मेहनत करना पड़ा इस सफलता को अर्जित करने? देखिए, शुरू के दिनों में हम 12-12 घंटा पढ़ते थे, और फिर उसी में कॉलेज भी यूनिवर्सिटी भी जाना पड़ता था। रेगुलर वहाँ पे रोल नंबर बनता था, वहाँ पे जाकर सिग्नेचर करना पड़ता था। और लाइब्रेरी में मैंडेटरी था बैठना। सुपरवाइज़र का भी इंस्ट्रक्शन रहता था कि आपको यहाँ पे डेली रहना है। और मात्र 12 दिन ही, मतलब 12 दिन ही हम साल में छुट्टी ले सकते हैं, बाकी दिन हमको वहाँ जाना है। तो इस तरह हमारा वहाँ कैंपस में रहना, उठना, बैठना, शिक्षकों से सीखने का सारा काम चला। और 12 घंटे पढ़ते थे। वहाँ से आने के बाद भी सुबह शाम रात के 2-2 बजे तक कई बार पढ़ना रहता था। ओबीसी में एक सीट रहता था वहाँ पे मोतिहारी में, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में। उस एक सीट में पहले तो एंट्रेंस दिए ऑल इंडिया लेवल पर, उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर गए वहाँ पे इंटरव्यू हुआ, ओपन वाइवा होती है वहाँ पे। ओपन वाइवा नहीं होती, चूँकि ओपन वाइवा पीएचडी में होती है, उस समय इंटरव्यू होती है, और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता है। तो ओबीसी के एक सीट में हमने वहाँ अपना नामांकन लिया, और पढ़ाई के दौरान हमको फेलोशिप मिलती थी, और उसी पैसे से हमने पढ़ाई अपनी पूरी की है। इतना पढ़ाई अर्जित किए हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि है, आगे का क्या प्लान है, आगे क्या करेंगे? आगे यही है कि अब हम गवर्नमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अप्लाई कर रहे हैं। 2 से 3 महीने के अंदर मेरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। अभी हमको कई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ऑफ़र मिला है, कोई 50,000 रुपया दे रहा है तो कोई 40,000 रुपया दे रहा है, मगर अभी हम ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अभी हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, हमारा स्थिति भी अच्छी है, तो जैसे जहाँ जहाँ आती है ऑल इंडिया लेवल पे, तो हम परमानेंट एज ए गवर्नमेंट में अप्लाई करें तो हम वहाँ बन जाएंगे। तो अभी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं, और जल्दी हमारा हो भी जाएगा कहीं ना कहीं, इतना हमको आत्मविश्वास है। पर इस तरह हमारी पढ़ाई लिखाई हो गई। और माता पिता ही एक हैं जो हमको बराबर आज तक भी बोले हैं कि जितना मन करे पढ़ो। और हमारे पिताजी चूँकि किसान हैं, मगर वो एक बात बोलते थे कि अगर फसल खेत में लगावल गइल बा तो कबो ना कबो थोड़ ना बहुत मगर जरूर होई। ऐसा नहीं है कि आज धान रोपाइल तो पूरा मतलब ख़त्म हो जाए, कुछ ना कुछ होई। तो जितना पढ़े के बाद माथा में तकदीर में लिखल होई उतना पढ़ा।
वो भोजपुरी में ही ये बोलते थे और हम हूबहू ऐसा बोल दिए। आज के जो लड़के हैं, आज समाज में ये प्रचलन है कि जल्दी से कोई ऐसी शिक्षा अर्जित की जाए कि तुरंत जॉब मिल जाए, लेकिन आपका जो स्तर है, जो आपने जो किया है, ये लंबी पढ़ाई का एक तरह से मार्ग है। तो जो छात्र इस तरह का टॉपिक चुनना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? चूँकि हाँ, वो भी एक बात है कि बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, कोई मेडिकल का कोर्स कर लीजिए तो क्विक आपको सफलता मिल जाती है। और ये पीएचडी करना टाइम टेकिंग है। तो हम चूँकि हमारे पास पैसा का कोई सपोर्ट नहीं था, तो हमने क्या किया कि बहुत ही सस्ता वे में अपनी पढ़ाई की। तो बीए और एमए में मात्र 2000 सालाना सालाना एडमिशन का लगता था और फॉर्म भरने का 1000 रुपया लगता था हर साल। फिर एमए में भी वही हाल था। फिर वहाँ पीएचडी में चूँकि 25,000 एक बार लगा एडमिशन में, उसके बाद से हमको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया था। तो इस तरह हमने अपनी पीएचडी की पढ़ाई कर ली। हाँ, अगर हमारे भी परिवार वाले हमको पैसा दिए होते तो हम मेडिकल कर सकते थे, या आईआईटी वगैरह कर लेते थे, कोई आईआईएम वगैरह से कोर्स कर सकते थे। मगर ये काफ़ी परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। आपके संबंधी हैं संजय यादव जी, इन्होंने जानकारी दी। यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, पूर्व मुखिया है हरेंद्र सिंह, काफ़ी लोग खुश हैं। तो जितने आपके साथ सगा संबंधी हैं जो इस बात से खुश हैं, उनके लिए क्या कहेंगे दोस्त? उनके लिए बोलेंगे कि आप जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मगर जब भी कोई छात्र आपके एरिया में दिखे इस तरह का अगर स्ट्रगल कर रहा है, तो छात्र के पास शुरू में पैसा नहीं रहता, तो उसको आप मदद कीजिए, उसके परिवार वालों से मिलिए, बोलिए कि पढ़ने का इच्छा है तो पढ़ने दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट टर्म में 10,000 या 20,000 की कोई नौकरी ले तो उससे आपकी ज़िंदगी कट जाएगी। नहीं, अगर पढ़ रहा है, उसकी सपना है, तो उसको पढ़ने दीजिए, अपने पास से पैसा दीजिए। स्टूडेंट जो मेहनती होगा उसको आप आज 10,000 रुपया देंगे, आने वाले समय में वो आपको 50,000 रुपया रिटर्न करके देगा। और शहरों में देखिए, हम लोग गांव वाले पिछड़ जाते हैं क्योंकि हम लोग के पास लालच आ जाता है कि 10-20 हज़ार करके किसी तरह मास्टरी में या फिर बैंक वगैरह में घुस जाएँ, क्लर्क में घुस जाएँ, तो उसमें कितना पैसा, या बिहार पुलिस में चल जाए 40-44 हज़ार रुपया मिलता है, उससे तो कुछ होगा नहीं। और वहीं शहरों में लोग बड़ा बड़ा कोर्स करता है और टाइम टेकिंग कोर्स है, मगर उन लोग करोड़ों में चला जाता है और उनकी स्थिति अच्छी हो जाती है, उनका नेक्स्ट जनरेशन बदल जाता है। तो ये लोग खैर समझदार हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो इन लोगों को हम यही बोलेंगे कि आप लोग अपने आसपास के बच्चों को मदद कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उनके माता पिता को बोलिए कि वो लोग पढ़ाए जितना हो सके। एक बार परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ वकील कुमार यादव। अब तो हम डॉक्टरेट हो चुके हैं, तो अब हम बोल सकते हैं डॉक्टर वकील कुमार यादव, पीएचडी इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी। और साथ साथ हम एक संस्थापक भी हैं। CIRS पब्लिकेशन हमने खोल रखा है और उससे हम रिसर्च पेपर अभी पब्लिश करते हैं। उसमें सारे रिसर्च स्कॉलर और फैकल्टी मेंबर्स का पेपर हम पब्लिश करते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंतर्गत। शिक्षा अगर कही जाए तो जीरादेई प्रखंड में सुदूर इलाके में घर है, तो शुरुआती शिक्षा कहाँ से स्टेप वाइज बढ़े? शुरू में हम अपने गांव के ही एक विद्यालय था, वो नया नया खुला था, जिसका नाम था आदर्श पब्लिक स्कूल। वहाँ हमने अपनी पढ़ाई शुरू की और वहाँ पे फ़ी लगता था उस समय नर्सरी में, मतलब 2000 सन में मात्र 20 रुपये, तो वहीं हम देते थे और वहाँ पे पढ़ते थे। 5वीं क्लास तक जैसे तैसे वहाँ पढ़ाई हुई, मगर वो स्कूल ही बंद हो गई उसके बाद से। फिर हमारा नामांकन 6 कक्षा में हो गई प्राथमिक विद्यालय में, राजकीय मध्य विद्यालय लोहगांजर में। फिर उसके बाद 8वीं तक वहाँ पढ़ने के बाद हाई स्कूल में हुई हमारी पढ़ाई, जिसका नाम था राजेंद्र सिंह उच्च विद्यालय लोहगांजर। वहाँ से हम पूरे अपने विद्यालय में 78% मार्क्स के साथ 10th पास कर गए 2010 में। फिर हमारा साइंस और मैथ में चूँकि डिस्टिंक्शन था, तो हमको एक संस्थान है दिल्ली में, साइंस एंड प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, वहाँ से हमको एज ए 5000 का एक चेक मिला था प्रोत्साहन राशि के रूप में। फिर हम आपका सिवान DAV PG कॉलेज से ISC कर लिए मैथ में 2 साल। फिर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए फॉर्म भरने के लिए, मगर इधर बिहार में चूँकि रिजल्ट लेट आता है, तो वहाँ गए भी तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर हमको बहुत सारे लोगों ने बोला कि गया था और वहाँ से मतलब कुछ नहीं हुई, मुंह बनाकर चला आया। फिर हम पटना में गए और पटना से BA में नामांकन ले लिए N कॉलेज पटना से, वहाँ से BA फर्स्ट डिवीज़न किए। फिर उसी कॉलेज से MA कर लिए।
फिर हम पीएचडी के लिए अपना ऑल इंडिया लेवल पर इंट्रांस दिए